कहां, किसने, कैसे, क्यों किया? सच दिखाना और बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हकायक जानने के लिए देखते रहिए सीक्रेट्स अनफोल्डेड विद शिराज निसार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के रेड वारंट कैंसिल करवाए। मैंने ही जावेद भट्ट को कत्ल से 1 माह कबल आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के दफ्तर भिजवाया। तीफी भट्ट के बेटों की सिफारिश की कि वो बेगुनाह हैं, उन्हें जानबूझकर नामजद न किया जाए। ये सारी वो बातें हैं जो सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग ने की हैं। उन्होंने और भी बहुत से सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं और उनका ये कहना है कि इंटरपोल को ये बताऊंगा, तमाम हकायक से आगाह करूंगा कि तीफी भट्ट को धोखे से बुलवाकर मावराए अदालत कत्ल किया गया है। सबसे पहले हम आपको मोहसिन बेग की गुफ्तगू सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा, उसके बाद फिर बात करते हैं। वो मैं भी बाहर था और अभी वापस आया हूँ। मैं अज़ाज़ उनको कोई 30 साल से जानता हूँ और मेरी नज़र में तो ही वॉज अ वंडरफुल मैन। कोई गैंग वैंग कोई नहीं था, एक ज़ाती उनकी दुश्मनी कुछ लोगों से चल रही थी और वो मैं शुरू दिन से इस चक्कर में था कि भट्ट साहब इस चीज़ को ख़त्म करें। तो आई नो, लेकिन ये जो रिसेंटली उनका जो मुबैना इनकाउंटर और मर्डर है, ये तो बिल्कुल प्री प्लान घसी पिटी स्टोरी पुलिस की और स्पेशली इस आईजी साहब की। और मैं तो आके सुन भी रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने बताया भी है कि ये मुबीना तौर पर सारे पैसे लेके ये काम करवाया गया। पंजाब में हज़ारों दुश्मनियाँ ऐसी हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ लोगों ने मर्डर्स किए। आप पुलिस पार्टी नहीं बन सकती, पुलिस किसी की इस तरीके से फेवर नहीं कर सकती। पुलिस पार्शियल है कि इन्वेस्टिगेशन करती है और फेयरनेस ऑफ जस्टिस जो है वो ये नहीं है कि आप खड़काई जाएं लोगों को। आपको किसने राइट दिया? ये बंद करें फिर ये सारी अदालतें ये सब कुछ। आप फिर खुद ही इंसाफ, पुलिस वाला इंसाफ करेगा। उन्हें थे और बेसिकली उनके ब्रदर इन लॉ हैं जावेद भट्ट साहब मरहूम, जिनको शूटर्स ने जेल रोड के पास वो अपनी ग्रैंड डॉटर्स को लेने जा रहे थे तो अटैक कर दिया। उनकी मिसिस भी साथ थी जो कि तीफी भट्ट साहब की सिस्टर हैं। और उसके बाद ये FIR इन्हीं पे हुई, ट्रकों वालों पे। इनका जो मसब है और एक और बेटा है और एक और साहब हैं। तो मसब प्री प्लान ऑलरेडी दुबई भाग गया, चला गया, एलाबाई बन गई, शूटर पकड़े गए और शूटरों की बेल भी हो गई, सबकी बेलें हो गई, सब वापस आ गए। वहाँ ये लॉ अप्लाई नहीं किया। ठीक है ना जी, इनकाउंटर वाला। हाँ, तो ठीक है। लेकिन ये जो इन्होंने इनकाउंटर किया है, मैं बल्कि आपको बता दूं, मैं 4-5 दिन से काम कर रहा हूँ। ठीक, मैं इस केस को, तीफी भट्ट साहब के केस को इंटरपोल को भिजवा रहा हूँ। ठीक, क्योंकि बिकॉज ऑफ योर वारंट ये हुआ है। एंड देन आई एम सेंडिंग दिस द सेम केस टू UAE कि आपने पकड़ के बुचर्स के हवाले कर दिया ना, उसको इंसाफ मिला वहाँ। और मैं इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ये जो कोर्स रेड वारंट का इस तरीके से ये हर किसी का रेड वारंट निकाल देते हैं, वो मेरे ख्याल में अब नहीं मैं होने दूंगा। मैं उसमें कोई छुपाता नहीं हूँ। यहाँ हज़ारों लोगों के रेड वारंट निकल आते हैं, वो कई गलत निकलते हैं। अच्छा, जिनके इन्फ्लुएंशियल हैं उनको तो कोई नहीं पकड़ता। मैं आपको 1000 बंदे की लिस्ट देता हूँ जो फिर रहे हैं यूरोप में, लंदन में, सब जगह। क्योंकि वहाँ यूरोप में अगर रेड वारंट हो भी तो दे गिव यू चांस टू गो टू कोर्ट। ये थोड़ी है पकड़ा अगले दिन फ्लाइट में डाल दिया, ये नहीं होगा। और ये पंजाब पुलिस का ये तीफी भट्ट का केस मैं इंटरपोल को भेजूंगा कि आपकी वजह से एक बंदा मर्डर हुआ। तो लेकिन मैं आपको बताऊं, ये IG है। मैं आपको एक और किस्सा सुना देता हूँ। यार, मैं इसके घर गया IG के साथ, मेरे एक और दोस्त भी थे, मैं उनका नाम नहीं लेता।
मैंने इनको कहा कि आप तीफी भट्ट साहब के बच्चे बाहर रहते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन टीम उनको मौके पे डाल रही है, हालांकि वो बच्चे एचिसन से पढ़े हुए हैं, वो बाहर रहते हैं, वो पाकिस्तान में रहते ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा हाँ, ये है वो है फलाना है, तो आप उनको किसी को कहे मेरे कल दफ्तर आ जाए। तो मैंने कहा जी वो तो उनके एक ब्रदर इन लॉ जो कि थारो जेंटलमैन जिनका मर्डर इन शूटर्स ने किया, जावेद भट्ट साहब, वो बेचारा 5 वक्त नमाज पैदल चल के मस्जिद आता था, पैदल आता था, वो उसका तो कोई तल्लक ही नहीं था। तो मैंने कहा जी मैं उनको फ़ोन करता हूँ आपको। उनको मैंने तो रात को वापस आना था, मैंने कहा जी आप कल मिल लें। वो आईजी ऑफिस जाते हैं, ये कहता है जी आप बताएं कि तीफी भट्ट ने ये मर्डर किया। उसने कहा जी मैं तो नहीं बता सकता ना, मैं तो उसमें शामिल नहीं हूँ। वो तो बेचारा बिजनेसमैन था, बड़ा प्रेशराइज करके तो उठ के चले गए। एक बंदा आया, उसने आके जावेद भट्ट साहब की फ़ोटो खींच ली पुलिस के दफ्तर में, आईजी के दफ्तर। उन्होंने मुझे बाहर निकल के कहा कि इस तरह मेरी तस्वीर खींची है उन्होंने ना। तो मैंने इसके साथ इतना एहतजाज किया कि यार उसकी तस्वीर आपने क्यों खींची। इसने कहा मैं चेक करता हूँ किसने खींची ये वो। और उसके 1 महीने बाद वो मर्डर हो गया, क्योंकि उसको कोई जानता नहीं था ये निकलो। और मेरे पास वो मैसेज जो है वो मेरा ख्याल है मेरे पुराने फ़ोनों में होगा, मैंने इनसे बहुत अच्छा, और वही जावेद भट्ट मर्डर हो जाता है। और उसकी भी FIR ऐसी होती है जैसे बलाज की थी। अब वो उनकी फैमिली ने कहा कि जी अब वो जो तीफी भट्ट साहब मरहूम थे, वो मुझे पता था उसने बदला लेना है। अगर बात अब फैमिली और रिश्तेदारों तक चली गई है तो तीफी भट्ट साहब भी इनके नुकसान कर सकते थे। तो मैंने उनको मना किया कि अभी कुछ ना करना यार। मिनिस्टर है पंजाब में, अभी भी मिनिस्टर है, मैं उनकी फैमिली को भी जानता हूँ। उनका मुझे फ़ोन आया, वो इस्लामाबाद मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी सुलह की बात करें। मैंने वो मिनिस्टर साहब मेरे पास बैठे हुए थे छोटे भाइयों की तरह, मैंने स्पीकर फ़ोन पे तीफी भट्ट साहब को कहा कि कुछ ना करना, मैंने कहा सुलह करनी है, जो हो गया सो हो गया, ये इसको अगली नस्ल पे ट्रांसफ़र मत करें, ये ख़त्म कर दें, इट्स इनफ। और वो जावेद भट्ट साहब मुझे हमेशा कहता था जी भाईजान आप सुलह करवा दें। तो मैंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ यार। अब वो एक तरफ से पुलिस वाले उनको सुलह पे आने नहीं दे रहे थे। फिर एक साहब थे जो कि मैं समझता हूँ उस वक्त जो JIT बनी थी, किश्वर DIG, पूरा नाम मेरे ख्याल में, उन्होंने मुझे उस लड़के का मसहब का नंबर दिया। ठीक, वो दुबई में था। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा देखें आपने एक इनोसेंट आदमी, उसका तीफी भट्ट मतलब वो कोई उस तरह का आदमी नहीं था, वो बेचारा अपनी फैक्ट्री चलाता था, ठीक है, उसका ब्रदर इन लॉ ज़रूर था। तो मैंने कहा हो गया है, इसको ख़त्म कर लेते। उसने कहा जी मेरे भाई को क्यों मारा। मैंने कहा इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अब मैं आपसे कहूँ कि आपने जावेद भट्ट को क्यों मरवाया तो सुलह नहीं होगी। दुबई में आ जाते हैं, जो गारंटी आपको चाहिए मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको बिठा देता हूँ, जो कुछ भी होगा सामने हो जाएगा और आप सुलह कर लें। मैंने कहा खाना काबा जाना है, वहाँ चले जाते हैं। वो जो मिनिस्टर साहब थे वो फिर दुबई गए भी, तो वहाँ जाके भी वो मसहब वगैरह नहीं माने, लेकिन वो सुलह की तरफ नहीं आए। लेकिन मीनवाइल उन्होंने जो भी पुलिस से किया, शूटरों की भी बेलें होगी, मसहब की और उसके भाई की भी बेलें होंगी, वो घर बैठे हुए हैं, वो दुबई से आ भी गए, वारंट भी ख़त्म हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो इस चक्कर में तो ठीक है उनको रिलीफ मिला, शायद वो कंफर्टेबल हो जाएं और इनकी सुलह हो जाए। लेकिन सम रीज़न ये पुलिस वालों ने नहीं होने दी, और उसका रिजल्ट ये लिखा कि आपने इंटरपोल ने अरेस्ट किया, दुबई से कराची, कराची से आगे आपने उसका इनकाउंटर कर दिया। मतलब ये कोई जंगल है, ये जंगल का कानून है कि जो आपके दिल में आया आप कर दिया। ये कैसे हो सकता है? फिर बंद करो यार सब कुछ। CCD ने किया और ये चट्टा साहब उसमें इन्वॉल्व है, IG इन्वॉल्व है, कुछ और लोग इन्वॉल्व हैं। मुबैना तौर पर गुफ्तगू चल रही है मीडिया पे और बाहर, वो यही है। अदरवाइज आपने फिर जावेद भट्ट के शूटर्स और उनके लोगों को भी आप वही करते ना CCD में। तीफी भट्ट साहब कोई डाकू था, चोर था, स्मगलर था, हीरोइन फरोश, क्या था?
आपने किस बेस पे उसको मारा? दूसरों के कहने पे। तो दूसरे के कहने में आप इतने थे कि आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं था। और वो जो ख्वाजा आसफ कहता है पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज हैं, वो किसकी हैं? आपकी हैं, मेरी हैं, इन्हीं लोगों की हैं। इस तीफी भट्ट के केस में डायरेक्ट इन्वॉल्व हूं। मैं जो केस बनाऊंगा इंशाल्लाह आपको कॉपी दूंगा, जो मैं इंटरपोल को भेज रहा हूं कि ये क्या नॉनसेंस है इस मुल्क में जिसमें कोई कानून ही नहीं है। अब 500 बंदा मार दिया, जिसमें रिक्शा वाला भी है, साइकिल चोर भी है। ये आपका इंसाफ है? और वो मैडम जो है वो बड़ी खुश होकर कह रही है मैं क्राइम खत्म कर दिया। पहले से माइंडसेट बनाया हुआ था तीफी भट्ट का इनकाउंटर करने का। ठीक है जी, वो इंशाल्लाह ताला हालात बदल जाएंगे। तो ये मुस्लिम लीग के लिए जो तीफी भट्ट साहब ने काम किए, जो खिदमत की, वो कोई और करके तो दिखाए। इतने पैसे कोई खर्च कर सकता है जितने उसने किए? और थ्रू आउट उनकी फैमिली इनके साथ रही। तो ऊपर से कहाँ से ट्रंप साहब ने फ़ोन किया कि तीफी भट्ट का इनकाउंटर कर दो? शहबाज साहब तो पंजाब में इन्वॉल्व नहीं है। मरियम बीबी को मेरा ख्याल में इन्होंने ब्रीफ किया होगा। ना किया होता तो वो कोई एक्शन लेती। कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? जो आज हालात है ना पंजाब के, सब्र कर जाएंगे, नहीं होंगे। और ये सारे जो लोग, मैं जो आजकल एक गैंग अप बना हुआ है ना पंजाब में, ये सारे इंशाल्लाह आप देखिएगा ये या भाग जाएंगे या कोर्टों में होंगे। नाज़रीन, आपने सुनी सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग की तफसील से गुफ्तगू जो इल्ज़ामात मोहसिन बेग ने लगाए। इस पे एक सवाल तो बनता है कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के दफ्तर अगर कोई उन्हें मिलने जाता है तो क्या उनकी मर्जी के बगैर वहाँ पर किसी की तस्वीर उतारी जा सकती है? और अगर उतारी गई तो वो कौन शख्स था जिसने तस्वीर उतारी? इस हवाले से बिल्कुल ज़रूर बताना चाहिए। और जिस तरह हम अक्सर ये कहते हैं कि एनी टाइप ऑफ क्रिमिनल एक्ट रिस्पॉन्सिबल शुड बी फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज क्राइम एट ऑल एट एनी कॉस्ट, but through proper investigation on merit, not their best friends firing, and it's called injustice. And it has been truly said by Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, partiality in a justice is a great sin. Let's see what happened. मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।